वोट पथ पे आज का दिन हम बिता रहे हैं श्रीकांत शिंदे के साथ। श्रीकांत शिंदे के वोट पथ में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, श्रीकांत शिंदे का जो प्रचार है, जो मैंने पोस्टर्स देखे, उसके अंदर प्रोजेक्ट की बात है, यानी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करे हैं उसकी फोटो लगाकर वोट मांग रहे हैं श्रीकांत शिंदे। ये इंटरेस्टिंग है, ये हमने कम देखा है देश के, अपने देश की राजनीति के अंदर। आइए इस पे और नजर डालेंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं वोट पथ में। आज हम मौजूद हैं कल्याण की सीट पर और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्याण के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे। हालांकि श्रीकांत शिंदे का नाम बड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सपुत्र भी हैं। तो श्रीकांत जी, कल्याण सीट में इस बार आपका कल्याण हो पाएगा? जरूर रमेश जी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार जो है मैं अभी चुनाव के लिए जा रहा हूं और 2014-2019 में बड़ी मार्जिन से मैं जीता और 10 साल में इस कल्याण में लोगों के कल्याण के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र से हो, राज्य से हो जी, यहाँ से लेके आया मैं। बहुत बड़े भारी पैमाने पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है मैं यहाँ पर कर पाया, तो मुझे पूरा भरोसा है लोगों पर। अब तो वीआईपी ये सीट है, ये वीआईपी सीट आपको लगता है वीआईपी सीट है? ये सर्व सामान्य कार्यकर्ता की सीट है, लोगों की, जनता की सीट। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है, इसके अंदर कटुता बोलूं, करवाहट बोलूं, बहुत ज्यादा आ गई है। अभी आपको लेके एक पर्सनल टिप्पणी की गई, एक शिवसेना की नेत्री ने एक पर्सनल टिप्पणी करी आपके बारे में, राजनीति, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। राजनीति का स्तर जो है महाराष्ट्र में गिराने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर रोज कर रहे हैं। कौन लोग? कौन मतलब जो उभाटा के लोग हैं, वही उभाटा के पक्ष प्रमुख हो, उनके प्रवक्ता हो, उनके सभी, उनका बेटा हो, सभी लोग जो है मतलब जब हार सामने नजर आती है तो सुबह से लेके रात तक जो है गाली गलौज करने का काम इन लोग करते हैं। सुबह से लेके शुरू हो जाएंगे गाली देने के लिए, तो रात तक जो है गाली देते रहते हैं। आपको बुरा लगा जब आपके बारे में आप और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में जो टिप्पणी करी गई? कि देखो, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे, 2 साल से गाली गलौज के सिवाय इन लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ सामने वाले को जो है गाली देने का काम करते। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम यह है कि एक किसान का बेटा जो है मुख्यमंत्री बना है, एक जो है सोने का चम्मच लेकर जो है नहीं आया, जो ग्राउंड लेवल से ग्रास रूट का कार्यकर्ता जो है, जो रिक्शा चलाने वाला है, वो आज मुख्यमंत्री बना है, इसलिए इनको लेकिन वो कहते हैं गद्दारी करी है, गद्दार हैं, और भी बहुत कुछ बातें। अरे यही उनके 2-3 शब्द है, गद्दार, खंजीर, बस इतना ही इनका। खोका पेटी भी बोलते हैं वो। बस उतना ही बोलते हैं, उसके खोका पेटी, गद्दार। इंट्रोस्पेक्शन जो है, अगर इन्होंने 2019 में लोगों से, बाला साहब के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी से अगर गद्दारी नहीं की होती जी, तो 2022 में जो है ये हमें उठाव जो है, ये क्रांति जो है हम करने की जरूरत नहीं पड़ती शिंदे साहब को। जी, पर इतना पर्सनल अटैक क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हो रहा है, औरंगजेब की संज्ञा उनको दी गई, आप पर भी पर्सनल अटैक किया गया। इनको दूसरा कुछ चारा नहीं है अभी पर्सनल अटैक करने के सिवाय। ये और भी क्या कर सकते हैं? जिन्होंने कोविड में बैठकर भ्रष्टाचार किया, हाँ, कोविड बॉडी बैग जो 650 रुपए में मिलती थी वो 6500 रुपए में खरीदी। जो खिचड़ी जो है 300 ग्राम लोगों को देना था कोविड में, 100 ग्राम इन्होंने दिया, 200 ग्राम खुद खा गए। ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? देवेंद्र फडणवीस का आज मैं एक साक्षात्कार कर रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि अपना मानसिक संतुलन उद्धव ठाकरे खो बैठे हैं। आप उनके भाषण अगर सुनेंगे तो इसी तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे? जब भी देखो दिया बुझने वाला रहता है तो बहुत फटफट करता है। ऐसी परिस्थिति जो है आज इनकी हुई है, जो रोज उठकर जो है गाली गलौज करने के सिवाय कुछ नहीं करते। औरंगजेब, मुझे लगता है औरंगजेब के विचारों पर इन लोग चल रहे हैं। इन्होंने जो है बाला साहब के विचारों को बेच दिया, इन्होंने हिंदुत्व के विचारों को बेच दिया, इन्होंने सावरकर जी के विचारों को बेच दिया। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं और महाराष्ट्र के एलओपी भी हैं, विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा है कि एटीएस चीफ
शहीद हेमंत करकरे की जो शहादत हुई, जो मौत हुई, वो आतंकियों की गोली से नहीं हुई, उसको आरएसएस के एक समर्पित पुलिस वाले ने मार दिया था। हाँ देखो ना, इनके विचार ही ऐसे हैं। क्या आपको लगता है वो इस बारी चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखो, हम लोग ये मुद्दा सब सामने नहीं लेके जा रहे, हम लोग डेवलपमेंट का एजेंडा सामने लेके जा रहे हैं। सबको पता है हेमंत करकरे को कसाब ने हाँ, तो ये कसाब, अभी कसाब का सपोर्टर हो गए इन लोग। कसाब को अभी डिफेंड करने के इनका वक्त आ गया है। अगर आदित्य ठाकरे चुनाव आपके सामने लड़ते तो आप भी लड़ते उनके सामने? अरे मैंने तो खुद चैलेंज दिया ना, उनके जैसे चैलेंज देके भाग नहीं गया मैं तो कल्याण लोकसभा से ही चुनाव लड़ने वाला था पहले दिन से। उनको तो मैंने बोला। आपको नहीं लगता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी? बिकॉज अरे सिंपैथी, भ्रष्टाचार करने वालों को कैसे सिंपैथी मिलेगी अमित जी? लोग बेवकूफ थोड़ी है। एक सवाल, आप शिवसेना, तो आपने जो शिवसेना का जो करा, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का जो करा वो करा, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे आपने। संजय निरुपम ले लिया, मिलिंद देवड़ा को ले लिया आपने। देखो, लोग जो है शिवसेना पे, बाला साहब के विचारों पे, और शिंदे साहब, एकनाथ जी शिंदे जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, घर पर बैठ के फेसबुक लाइव करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो ये जो है, ये सब उदाहरण है। वो एक नारा होता था, सब बदल डालूंगा, आप बोल रहे हैं कि सबको तोड़ डालूंगा मैं। तोड़ने का जरूरत नहीं है किधर भी जी। ये जो लोग है, ये जो लोग, संजय निरुपम, अभी उनको क्या मिला है? वो कुछ अपेक्षा से आए? वो तो आ गए ना पार्टी में। मिलिंद देवरा जी आए पार्टी में, इतना बड़ा नाम। शिंदे साहब के विचार, शिंदे साहब जी जिस तरीके से काम करते, 18 घंटा काम करने वाला चीफ मिनिस्टर मिला है महाराष्ट्र को। और आपको मैं बता दूं कि जहां पर जो है बाकी लोग किसी के बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसी की बेटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, सीएम साहब जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ पर्चा भरने के लिए आए थे, उसके बाद कभी आए नहीं है। अब आएंगे आगे? मुझे पता नहीं। तो घर में तो बात होती होगी, पापा आप नहीं, मेरे पे ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? मुझे लगता है उनको जो है हमारे केडर पे पूरा विश्वास है जी। अब मुंबई में कितनी सीटें आ रही हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं, देश में कितनी सीटें आ रही हैं, मोदी फैक्टर कितना हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे। देखते हैं आप हमें कहां कहां लेके जाते हैं आज, और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वोट पथ पे आप कहां खड़े हैं और शिवसेना कहां खड़ी है। तो आप देख सकते हैं श्रीकांत शिंदे मंदिर में दर्शन कर बाहर आ रहे हैं। मंदिर का दर्शन करके आप आ रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आया आपसे पूछने का। राम मंदिर के विषय में जो नाना पटोले ने बोला कि उसका शुद्धिकरण करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? उसकी शुद्धिकरण का जरूरत है उनको। और हम पहुंच चुके हैं कल्याण डोंबिवली ईस्ट में, और यहां पर अब हम रोड शो के लिए रथ के जरिए तैयार है श्रीकांत शिंदे के साथ। और आज हम वोट पथ में अपना दिन बिता रहे हैं कल्याण की सीट पर। मेरे साथ श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे जी, क्या आपको लगता है कि नेशनल मुद्दे ज्यादा हावी हैं या फिर यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं? मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है देश का इलेक्शन है जी। तो देश को दिशा देने वाला इलेक्शन है, देश का नेतृत्व चुनने का जो है ये इलेक्शन है। देश में गए 10 सालों में किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से डेवलपमेंट की बातें हुई, किस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए ये इलेक्शन है। मैं देख रहा हूँ महिलाओं की भागीदारी आपके इस रोड शो में बहुत ज्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? आप यंग है, स्मार्ट है, ये भी एक कारण है क्या? वो भी होगा, लेकिन मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए निर्णय लिए, 33% आरक्षण का विषय हो, फिर उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो हर घर, महिलाओं के लिए जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इसलिए आप देखते होंगे कि महिलाएं जो है बड़े तौर पर जो है यहाँ पर उपस्थित है। अब सिंबल भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, पार्टी भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं, आदित्य ठाकरे कहते हैं, संजय राउत कहते हैं कि हमारा हौसला कोई नहीं हमसे ले सकता। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी फैक्टर आपको इस चुनाव में कितना बड़ा लगता है? नरेंद्र मोदी का फैक्टर? देखो, उनके ही प्रभाव में जो है, उनका ही चुनाव जो है, ये देश का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं, जो 10 साल में जो है गरीब तबकों तक जो है पहुंचने का काम जो है मोदी जी ने किया है। कभी किसने सोचा नहीं था कि। लेकिन आप विकास के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन आपका जो गठबंधन पार्टनर है बीजेपी,
वो इस चुनाव को पोलराइज करने का भी प्रयास कर रहा है, यानी हिंदू मुसलमान में भी बदलने की कोशिश कर रहा है। उसको आप कैसे लेते हैं? और दूसरी तरफ से कहते हैं कि आप एक तबके को धमकाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पोलराइज करने का काम जो है दूसरा तबका जो है ऑपोजिशन जो है, ये ऑपोजिशन यहाँ पर कर रहा है, वो आपको जो है नजर आ रहा रहेगा। मैं अब रैपिड फायर राउंड करूंगा, 3 नेताओं से आपके बारे में आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना है। पहले नेता है राहुल गांधी, क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? इधर जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए, कुछ बोलिए तो सही। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व जो है राहुल गांधी जी के माध्यम से मिला है। आदित्य ठाकरे? नो कमेंट्स। नो कमेंट। संजय राउत? नो कमेंट्स। नो कमेंट। संजय राउत पे नहीं आप कुछ बोल रहे? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर अगर बात नहीं करें तो अच्छा है। चलिए, आज आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको अपने चुनाव के लिए। थैंक यू वेरी मच।